देख लें, देखता रह जाए टकटकी लगा कर। कितनी सुंदर जोड़ी दोनों। और देखो अपने जीवन में कई बार क्या होता है, बिना मतलब के भी कुछ लोग दुश्मन बन जाते हैं, बिना मतलब। जरूरी नहीं शत्रुता का कोई कारण ही नहीं। कई बार क्या होता है, आपने मकान बड़ा अच्छा बना दिया, लो किसी को जलने लगे, गाड़ी अच्छी खरीद ली, लो जलने लगे, बहू अच्छी आ गई, बेटा कमाने लगा, घर में बड़ा प्रेम है, तो इतने में कोई न कोई जलने लग जाता है। या आपका नाम बहुत होने लगा, ये सोचने लगे इसका बड़ा नाम हो रहा है। बिना मतलब में शत्रुता रखना, ये भी एक कलयुग का कारण है। कन्या के साथ में ऐसा ही हुआ। देखो कन्या की शादी हुई ना, रुक्मिणी बहुत सुंदर है, एक दैत्य है भौमासुर, इसको बड़ी ईर्ष्या है, बड़ी जलन है। सोचने लगा कि कन्हैया को काले कलर के हैं और इसकी पत्नी इतनी सुंदर, तो कन्हैया से शत्रुता रखने लगा बिना मतलब के, बिना कारण। और इसकी शत्रुता तो उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब रुक्मिणी की पहला बेटा हो गया। ये जो रुक्मिणी का बेटा है ना प्रद्युम्न, बहुत सुंदर हुआ। अब इसको राक्षस को देखो, कोई लेना देना नहीं था भगवान का इससे, सिर्फ जन्म हुई इसको, और ये प्रसूति घर में गया और प्रसूति घर में जाकर के उस बालक को चुरा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। बिना मतलब समुद्र में एक मछली ने इसको निगल लिया। मछुआरों ने जाल बिछा रखा था, मछली पकड़ी गई, उन्होंने उसको काटा तो उसमें से वो सुंदर बालक निकला। अब इस बालक को लेकर के आए मछुआरे, सोचा कि राजा को देंगे, राजा बड़ा खुश होगा, इनाम देगा। राजा के पास लेकर के गए, महाराज ये बालक हमें कोई मिला है और बड़ा सुंदर लगता है, राजकुमार जैसे दिख रहा है। तो इसने कह दिया कि मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ जो रसोई का काम करती है खाना बनाने का, ये बालक उसको दे दे। और कह रहे हैं इस बालक को वो पालने पाले, और इसका नाम है विद्या। ये बालक इसको लाके दिया गया और कहा गया इस बालक को तुम पाला। बालक को ले तो दिया क्योंकि राजा की आज्ञा है, कैसे बात करते हैं, लेकिन मन में सोचने लगे न जाने किसका पालन होगा, पालना मुझे पड़ेगा। सोच ही रही थी कभी नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा देवी पहचाना, तेरी गोद में कौन लेटा हुआ, पहचान लिया इसको। विद्यावती ने कहा नहीं। नारद जी बोले पगली अपने पति को नहीं पहचानती, तेरी गोद में तेरा पति बेटा है। विद्यावती ने कहा मेरा पति और गोद में। नारद जी बोले हाँ ये कामदेव है और तू है रति। जिस समय काम भगवान शिव की तपस्या भंग करने गया था ना, जब शिव तीसर नयन उधारा, निर्घट काम भयम जय छाया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही काम जल के रात हो गया। तो तूने प्रार्थना करी थी कि प्रभु हमको निर्दोष है, मेरे पति को तो देवताओं ने जैसी आज्ञा दी वैसा किया उसने, हम दंड के योग्य नहीं हैं, हमें क्षमा करो। तो भगवान शिव ने कहा था कि कृष्ण का जो सबसे पहला पुत्र होगा ना, वही कामदेव उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होगा।
तो देवी तुम्हारा पति है, इसको पालो पोसो। विद्यावती ने इस बालक को पाला पोसा बड़ा किया, ये जवान हुआ, संभरासुर से इसका युद्ध हुआ, इसने संभरासुर का उद्धार किया और ये यहाँ से वापस द्वारिका में लौट के आए। अब देखिए, प्रद्युम्न बड़ा हुआ, संभरासुर के यहाँ गया, उसको मार के वापस लौटा। तब तक कन्हैया के 16,107 विवाह और हो चुके हैं। कितने? 16,107 और रुक्मणी से पहले हो चुका है। कुल मिलाकर कन्हैया के विवाह हुए 16,108। और बता देंगे 16,108 भी क्यों हुए, इससे ज़्यादा क्यों नहीं हुए या कम क्यों नहीं हुए। ये जो 8 रानियाँ हैं, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, और जो ये 100 है, 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं शास्त्रों में, वो उपनिषद राजकन्या बन के आए हुए हैं। और ये जो 16,000 हैं, ये भौमासुर दैत्य के यहाँ से ब्याही रही थी भगवान कृष्ण। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव कैसे, बताइए ना, ये सब इतने विवाह कैसे हुए। बोले देखो, रुक्मणी का विवाह तो मैं बता चुका तुम्हें, दूसरा विवाह इनका कैसे हुआ। एक तो सत्राजित राजा था, इसके पास में समंतक मणि थी, जो प्रतिदिन 2 भार सोना देती थी, यानी 2 क्विंटल सोना। सत्राजित इस मणि को पहन के कन्हैया की सभा में गया। कन्हैया ने मणि को देखा, बड़ी सुंदर लगी मणि। कन्हैया से पूछा, सत्राजित तुम घर में कितने लोग हो, कितने प्राणी हो। सत्राजित ने कहा, मैं हूँ, एक मेरा भाई हुसैन है, मेरी पत्नी है और एक बेटी है सत्यभामा। भगवान ने कहा कुल मिला के 3.5 प्राणी, 2 भाग सोना रोज होता है, क्या करते हो उसको। इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करवाता, पूरी प्रजा का भला होगा। सत्राजित निराश होकर खड़ा हो गया, बोला मणि क्यों दो, मैं तो नहीं लेता, मैंने सूर्य भगवान से तपस्या करके। कन्हैया ने बहुत रोका, सत्राजित में मजाक कर रहा था, लेकिन वो नहीं रोका। और सत्राजित ने आकर के वो मणि अपने घर में फूंकी पिटा दी और सो गया। देखिए, इस मणि की कथा सुनने का मतलब क्या है। कई बार हम लोग ये अंगूठियाँ पहन लेते हैं, हीरे मोती और माणिक वगैरह, ऐसे ही नहीं पहनने चाहिए। कई बार अगर ये लाभ ना दे, अनुकूल ना हो, तो क्या परिणाम हो सकते हैं, ज्योतिष के द्वारा देख करके पूछ के पहनने चाहिए। यहाँ पे वही हुआ, ये मणि सत्राजित के पास थी, इसके अनुकूल थी, इसको सुख देती थी। लेकिन इस मणि को इसके भाई हुसैन ने उठाया और अपने गले में डाल दिया। इसके अनुकूल नहीं थी, इसके विपरीत थी। इस मणि को टहल कर ये शिकार करने गया और वहां पे शेर ने, एक सिंह ने हुसैन का वध कर दिया और ये मणि लेके आगे चला गया, हुसैन मारा। शेर ये मणि लेके आगे चला, एक रीछ ने सिंह को मार दिया और इससे मणि को ले ली, यानी सिंह के भी अनुकूल नहीं थी। ये रीछ इस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया और इसका कलंक लग गया भगवान के ऊपर, कन्हैया के ऊपर, क्योंकि सत्राजित ने मणि मांगी थी, सत्राजित ने नहीं दी थी। और जब सत्राजित को पता चला मेरा भाई मारा गया है, मणि उसके पास नहीं है, वो समझ गया कि कन्हैया ने मरवाया होगा, मणि कन्हैया ने ले ली होगी, तो झूठा आरोप भगवान के ऊपर लगा। तो
भगवान अपने गुरु जी के पास गए, गर्गाचार्य जी के पास, और पूछा कि गुरुदेव मेरे ऊपर झूठा कलंक क्यों लगा? गर्गाचार्य जी ने पंचांग देखा, पकड़ा देख के बोले कि हरि कन्हैया तूने तो भादों की चोट का चांद देख लिया है, और ऐसा माना जाता है भादों की चोट का चांद जो देख ले उसके कलंक लगता है, फिर वो झूठा आरोप लगता है। और अगर ऐसा कभी धोखे से हो जाए तो उसका एक ही उपाय है, ये समंतक मणि की कथा अगर सुन ली जाए तो वो दोष कट जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाए तो ये दोष नष्ट हो जाता है। गर्गाचार्य जी के कहने पर कन्हैया ने दान पूर्ण किया और फिर कुछ लोगों को साथ लेके पहुंचे जहां प्रसेन मारा गया था। प्रसेन जी के वहां से आगे शेर के चिन्ह दिखाई दिए, उसके पद चिन्ह देखते हुए आगे गए थे, सिंह बना हुआ था। वहां से आगे रीछ के पद चिन्ह दिखाई दिए, उसके पद चिन्ह देखते देखते भगवान गुफा में प्रवेश कर गए, और गुफा में जैसे आवाज लगाई अंदर कोई है, तो रीछ ने भगवान के ऊपर झपट्टा मारा और भगवान को पकड़ लिया। कन्हैया का और इस रीछ का बहुत युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध, दोनों बड़े प्रखर के योद्धा थे। ये कोई रीछ साधारण रीछ नहीं था, ये रीछ थे जामवंत जी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव जामवंत और भगवान से बोले हाँ, ये कभी किसी का उद्धार नहीं करते। जिस समय भगवान राम बने थे ना और रावण का उद्धार कर दिया था, तो पूरी वानर सेना से कहा था कि मांगो किसको क्या चाहिए, तो जिसके मन में जो था सबने वरदान मांगा, लेकिन जामवंत जी चुपचाप खड़े थे। भगवान ने कहा जामवंत जी आप भी कुछ मांगो ना, उदास क्यों खड़े हो? जामवंत ने कहा प्रभु क्या मांगो? बड़ी इच्छा थी मेरी, रावण की सेना में कोई तो मेरे चक्कर का होगा, किसी से तो लड़ने में आनंद आएगा, लेकिन प्रभु सच पूछो रावण भी मेरी टक्कर का नहीं था। रावण को तो मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि आपने मारना था उसको, रावण भी मेरी टक्कर का नहीं था। भगवान ने कहा जामवंत ये बता चाहता क्या है? जामवंत ने कहा प्रभु मेरी इच्छा तो ये है मेरे और आपके दो दो हाथ हो जाए, मैं भी तो देखूं मेरे स्वामी की इन बाजुओं में कितनी ताकत है, इन कोमल कोमल हाथों में कितनी ताकत है। तो भगवान ने कहा जामवंत जी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और मर्यादा में रहता हूँ, स्वामी और सेवक का युद्ध ये मर्यादा का विपरीत है, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। हाँ ये वचन उधार रहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूँगा जब मैं कृष्ण बनकर के आऊँगा।